बच्चों, आज मैं संचयन भाग 1 का पाठ 7 धर्म की आड़ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से वे आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कुल कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी चारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज और बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते हैं। अब पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और देने को तैयार रहते हैं। उत्पात यानी उपद्रव या खुराफात, ईमान यानी नीयत, उबल पड़ना माने गुस्सा होना। इस समय भारत में जैसी धर्म के नाम पर आपस में जैसे लोग लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पाठ जब लिखा गया था उस समय भी समाज में ऐसी ही स्थिति थी। आज़ादी के पहले लिखा गया यह पाठ है, परंतु उस समय भी समाज में ऐसी ही स्थिति थी। लोग धर्म के नाम पे आपस में लड़ते थे और कुछ चालाक किस्म के धूर्त लोग थे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन लोगों को लड़ाते थे। यहाँ रमुआ और बुद्धू मियाँ दोनों दो धर्मों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रमुआ हिंदू धर्म का प्रतीक है और बुद्धू मियाँ इस्लाम धर्म का। कह रहे हैं कि ये सीधे साधे लोग ये धर्म के नाम पर अपने अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और धर्म के नाम पर लड़ते हैं। उनके खून में उबाल आ जाती है, यानी क्रोधित हो जाते हैं। ये नहीं जानते हैं कि धर्म उनके लिए ये जानते हैं कि धर्म ही इनके जीवन में सर्वोपरि है और इसके लिए वे लड़ मरने को तैयार होते हैं, जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी कर नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। दुरुपयोग करना, चलता पुर्जा यानी चालाक आदमी, दुरुपयोग यानी कि गलत उपयोग करना, जाहिल यानी मूर्ख, नेतृत्व मतलब अगुवाई, बड़प्पन मने बड़े होने का भाव, कायम रहे मने मौजूद रहे, वाजिब मने उचित लगता है। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। हर देश में हर शहर में यही हाल है। ऐसा नहीं है कि किसी खास शहर में आपस में लोग लड़ते हैं मरते हैं धर्म के नाम पर, सारे शहर में ऐसा ही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता। उबल पड़ना यानी क्रोधित होना, धर्म के नाम पर जान लेने देने के लिए आमादा होने वाले लोगों का बस इतना ही दोष है, मतलब उनकी गलती इतनी ही है कि वे कुछ समझते बूझते नहीं हैं, वो बात की गंभीरता को समझते नहीं हैं, बल्कि दूसरों के लिए वह जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें जिधर भी जोत दिया जाए उधर जुत जाते हैं, मतलब जोत देना मतलब उन्हें जिधर भी लगा दिया जाए उधर वे लग जाते हैं। यथार्थ माने वास्तविक, वास्तविक दोस्त उनका यही है कि वे ये कुछ चालाक किस्म के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के चालाकी के शिकार हो जाते हैं। वे पढ़े लिखे भले ही हैं, वे पढ़े लिखे लोग जो चालाक किस्म के हैं इन जाहिलों को यानी न पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोगों के शिकार बन जाते हैं। उनकी और इनकी ये जो चलते पुर्जे लोग हैं ये इनकी मूर्खता और इनकी शक्तियों का, इनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं। इन्हें चढ़ाकर उनकी जो उत्साह है, उनके अंदर जो एक शक्ति है, उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे और इस प्रकार अपने बड़े होने का जो भाव है वो कायम रखना चाहते हैं, अपना नेतृत्व बनाए रखना चाहते हैं कि वे ही सर्वोपरि हैं। इनके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। ये जो चालाक और धूर्त किस्म के लोग हैं, नेतृत्व करने का जिनके अंदर भाव है, वे धर्म और ईमान की बुराइयों से जो इन जाहिलों के अंदर जो बुरा धर्म के नाम पर जो उबल पड़ने की बुराई है और धर्म के नाम पर लड़ने की जो बुराई है इनके अंदर, उससे वो अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करते हैं और ये रास्ता उनके लिए बड़ा ही सुगम होता है और सुगम है भी, क्योंकि आसानी से वे अपने बड़प्पन को बड़े होने के भाव को इससे कायम रख सकते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। साधारण से साधारण लोग माने जो आम जनता है वह इस वाजिब मतलब उचित, लकीर पीटते रहना माने रूढ़ी का पालन करना, बेजा माने अनुचित। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आम जनता जो समाज की है, जो कि जिन्हें की समझ नहीं है कि धर्म और ईमान के नाम पे लड़ना उचित है या अनुचित,
तो ये जो इन जनता के दिल की बात को इन जनता के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान ही सर्वोपरि है और इनकी रक्षा के लिए प्राण देना उचित है, वाजिब माने उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। आम जनता वास्तव में ये नहीं जानती है कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है, धर्म का वास्तविक तत्व क्या है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना मतलब परंपरा के अनुसार चलना, पुरानी रूढ़ियों को पालन करना। ये एक मुहावरा है लकीर पीटना। तो रूढ़ियों का पालन करते रहना ही ये इनके विचार से धर्म कहलाता है। उनकी इस आस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठाते हैं और उनकी ये जो रूढ़िवादिता है, इनकी जो सोच है, पुरानी सोच है, उस सोच का जो चालाक व्यक्ति है, वह धूर्त किस्म का जो व्यक्ति है, वो उसका गलत फ़ायदा उठाता है, बेजा यानी गलत लाभ उठाता है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की ही कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं, अट्टालिका का अर्थ है ऊंची ऊंची इमारतें जो आकाश गगनचुंबी हो। साम्यवाद माने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और बोल्शेविज्म का अर्थ है सोवियत क्रांति के बाद लेनिन की अगुवाई में स्थापित व्यवस्था। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बल्कि विदेशों में भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वहाँ भी जो पाश्चात्य देश है, जो विदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पे भी धनी लोगों की गरीब मजदूरों की, धनी लोग जो अमीर लोग हैं, वे गरीब लोगों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं, यानी कि वे गरीबों का खून चूसते हैं। उनकी जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वे गरीबों की ही कमाई पे बनती है, पर वे उसको महत्व नहीं देते, उन गरीबों का महत्व नहीं देते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं, यानी कि गरीबों को हमेशा दबाया जाता है, उन्हें कुचला जाता है। यह भयंकर अवस्था है। और ये जो भावना है अमीरों के प्रति गरीबों के प्रति अमीरों के मन में, ये एक भयंकर अवस्था है। इससे समाज में दुर्दशा, दुर्व्यवस्था फैलती है। इसी कारण और यही कारण है कि समाज में वहाँ साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, उसको बढ़ावा मिला। वहाँ साम्यवाद यानी गरीब अमीर के बीच में कोई खाई न रहे, ये भाव जो है उन्होंने कार्ल मार्क्स ने समाज में इसका प्रचार किया था। इसका जन्म उस समय हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। हमारे देश में और पाश्चात्य देश में थोड़ी लोगों की भावनाओं में अंतर है। यहाँ हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, मतलब अमीर लोगों का उतना जोर
समाज में नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारे देश में ये है कि कुछ इने गिने मतलब कुछ कम संख्या में, थोड़े ही संख्या में कुछ लोग हैं जो अपने हीन स्वार्थों मतलब अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उन लोगों का, करोड़ों जो जनता, जो आम जनता है, जो निरीह है, जो समझती नहीं है, उनके शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहाँ के धन की मार, वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि की मार। लेखक ये कहना चाहते हैं कि गरीबों का जो धनाढ्य मतलब धनी लोगों के द्वारा चूसा जाना मतलब उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना उतना बुरा नहीं है जितना कि बुरा है बुद्धि पर मार। माने धन की मार से बुद्धि पर मार ज़्यादा बुरा है। बुद्धि पर मार यानी कि जो ये चालाक किस्म के लोग होते हैं उनकी बुद्धि पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और लोग जो है उसी के कहने पे बहकावे में आ जाते हैं और इस प्रकार वे जिधर जोत देते हैं यानी कि जिधर लगा देते हैं, जो समझा देते हैं, लोग उसी को समझ लेते हैं। यहाँ बुद्धि पे पर्दा डालने का काम कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा होता है। वे ईश्वर के नाम पर उनकी आत्मा पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि माने वो धर्मगुरु ही सर्वोपरि उनके लिए हो जाता है और फिर वे धर्म और ईमान के लिए, ईश्वर के लिए अपने आत्मा को बेच देते हैं और उन चालाक लोगों के स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और इस प्रकार वे अपना उसी का फ़ायदा उठा करके लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। इस प्रकार निरीह जनता आपस में लड़ती मरती है, मर खप जाती है। अब लेखक आगे कहते हैं, मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, यानी कि जो आम जनता है वे जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनके अंदर उतनी सोचने की क्षमता नहीं है और वे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, धर्म के नए नए बहाने निकालते हैं और अपने को अपनी बेचारगी प्रस्तुत करते हैं कि उनका कोई बस नहीं है, धर्म ही मानना उनके लिए सर्वोपरि है। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमी, और इस प्रकार वे अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, माने जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान दे देते हैं और इस प्रकार उनकी इस आदत का, उनके इस भावना को थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमी जो है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और अपना आसन ऊंचा करते हैं, मतलब उनके बल पर वे समाज में अपना नाम कमाते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ावा देते हैं। उनके उत्साह का वे गलत फ़ायदा उठाते हैं और उस प्रकार उनके लड़ मर जाने से इनका जो स्वार्थ है वह सिद्ध होता है और इस प्रकार वे समाज में अपने आप को महान साबित करते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए।
लेखक कह रहे हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर जो कि ये झगड़े लड़ाई जो करवाए जाते हैं, ये इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए लोगों के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए और उस दृढ़ता और साहस के द्वारा प्रयास करना चाहिए। उद्योग होना चाहिए, नहीं प्रयास करना चाहिए। मतलब धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ाने की परंपरा जो समाज में चली है, उसको लड़ाने भिड़ाने की जो परंपरा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। लेखक का कहना यह है कि अगर इस दिशा में प्रयास नहीं किया जाएगा कि चालाक लोग जो जनता को अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाते भिड़ाते हैं, इनको समझाए, इनके हिम्मत को कम किया जाए, इनके स्वार्थ को कम किया जाए, तब तक ये लड़ाई झगड़ा आपस में जो धर्म के नाम पे होता रहता है भारतवर्ष में, ये कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि नित्य प्रति बढ़ता जाएगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। वो दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। मतलब धर्म की जो उपासना करते हैं, धर्म के नाम पर लोग जो आपस में धर्म के नाम पे लोगों के अंदर जो भावना है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लोगों का जिधर मन करे, जो धर्म अपनाने का मन करे, उसी धर्म को वो अपनाए। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि धर्म के लिए सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। जो जिस प्रकार का धर्म अपनाना चाहे, धर्म के प्रति जैसी भावना रखना चाहे रख सकता है। किसी लिए धर्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। मतलब धर्म को सौदा व्यापार नहीं समझना चाहिए। धर्म को ईश्वर और आत्मा के दोनों बीच का संबंध मानना चाहिए। आत्मा को शुद्ध और ऊंचे उठाने का साधन है। धर्म जो है आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग होना चाहिए, मतलब होता है। धर्म के द्वारा लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अपने आत्मा को ऊपर उठाने का काम करते हैं। मतलब अच्छी भावना, अच्छी दृष्टि रखने का काम धर्म के माध्यम से ही हो सकता है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। लेखक कहते हैं धर्म को हम किसी को कुचलने या किसी को दबाने या किसी की स्वाधीनता का हनन करने का साधन न बनाएं, बल्कि धर्म को हम अपने धर्म को एक अपने आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग बनाने का प्रयास करें। अपना मन चाहे उसी तरह का धर्म आप माने। जैसा हमारा मन करे हम उसी तरह का धर्म माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म माने। मतलब धर्म के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। किसी को इस तरह के बंधन में नहीं रखना चाहिए कि तुम इस धर्म को मानो, तुम उस धर्म को मानो। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों में के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। मतलब जो अलग अलग धर्म हैं उनको आपस में
टकराने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई धर्म जो है आपस में न टकराए, धर्म के नाम पर लोग लड़ाई झगड़े न करें, ये या किसी के धर्म में कोई टांग न अड़ाए। टांग अड़ाना एक मुहावरा है। टांग अड़ाना मतलब ज़बरदस्ती किसी के भावना पे ठेस पहुंचाना, या किसी की भावना को मना करना, किसी की बातों को मना करना, किसी के सोच को वो गलत साबित करना। तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध होगा। लेखक मानते हैं कि यदि धर्म के नाम पर हम किसी धर्म के को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, यदि ये भावना रखते हैं तो ऐसे हमारे देश की स्वाधीनता को भी खतरा हो सकता है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। लेखक कह रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, जो प्रयास किया जा रहा था कि देश स्वतंत्र हो जाए, उस दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा, मतलब कि उस दिन उस प्रयास करने में वो बाधा बन के खड़ा हो गया था। जिस दिन हमारी स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों का यानी धर्माचार्यों का स्थान बढ़ गया, या उनको आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। लेखक का मानना है कि जिस दिन हमने धर्मगुरुओं को, विभिन्न धर्म के गुरुओं को महत्व दे दिया, उसी दिन मानो हमारी स्वाधीनता का हनन होना शुरू हो गया। मतलब हमारी स्वतंत्रता के राह पे, स्वतंत्रता पाने के राह पे एक रोड़ा टक गया, मतलब कि एक बाधा खड़ी हो गई। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमने जो उस समय इनको स्वाधीनता दी कि हमारे देश के काम में ये धर्मगुरु मौलाना या शंकराचार्य का विशेष स्थान है, और इसी सोच का यह परिणाम था कि इनको हमने शक्तिशाली बना दिया। उसका फल यह हुआ कि उस समय से हमारे देश में जो है ये धार्मिक लड़ाइयाँ, धार्मिक उन्माद जो है बढ़ने लगे, और हमारी शक्तियाँ जड़ से उखड़ने लगी। हमारे देश में मजहबी पागलपन का दौर चलना शुरू हो गया, और देश में सांप्रदायिकता फैल गई। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। महात्मा गांधी के विचार से धर्म की परिभाषा कुछ अलग ही है। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। इसलिए उसके मानने में उसके एतराज़ हो सकता है। लेकिन हमें महात्मा जी के धर्म के विषय में उनके विचार को समझना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा कि महात्मा जी का विचार इस संबंध में क्या है।
उनके विचार से धर्म का स्वरूप यह है कि हम किसी धर्म को ऊंचा या ऊंचा नीचा न समझे, बल्कि धर्म की जो के उदार तत्व है, मतलब धर्म में एक समान, सभी धर्म महान है, सभी धर्म समान है, कि जो भावना है उसको समझें। इससे हमें कोई इसमें हमें को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई हम इससे इसको हम विपरीत अपने विचारों से अलग न माने, हमको अपने विचार में इसे स्थान देना चाहिए। शेष आगे की कक्षा में।